चुनाव के दौरान अब तक आपने जवानों के हाथों में सिर्फ बंदूकें देखी होंगी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के बूथ पर तैनात बीएसएफ और एसएसबी के जवान कड़क लाठियां भी थामेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने नई रणनीति अपनाई है। 2021 के शीतलकुची घटना से सबक लेते हुए आयोग केंद्रीय बलों के लिए चुनाव आयोग 75,000 लाठियां मंगवा रहा है, जो बंगाल के चुनावी फसादियों को फसाद करने से रोकेंगी। देखिए, चुनाव के दौरान बंगाल में बवाल करने वालों, इन लाठियों को देख लो। गौर से देख लीजिए इन 75,000 लाठियों को, जो इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर में दस्तक दे रही हैं। ये सिर्फ सूखी लकड़ी के डंडे नहीं हैं, ये लोकतंत्र के दुश्मनों के लिए चुनाव आयोग का अल्टीमेटम है। ये उन उपद्रवियों के लिए सीधा संदेश है जो बूथ पर सरेआम गुंडागर्दी का सपना देखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह भयमुक्त और हिंसा मुक्त माहौल में कराए जाएंगे। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। 8 अप्रैल को चुनाव आयोग ने सोशल साइट एक्स पर लिखा था, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। 2021 की हिंसा ने बंगाल के सीने पर जो जख्म दिए, जो शीतलकुची की तस्वीरों ने पूरे देश को दहलाया, चुनाव आयोग ने उन जख्मों से सबक लिया है। अब हाथ में सिर्फ ट्रिगर वाली बंदूक नहीं होगी, बल्कि भीड़ को चीर देने वाली ये 75,000 लाठियां होंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग के लिए भी इस बार लिटमस टेस्ट होने जा रहा है और इसी चुनौती को स्वीकारते हुए चुनाव आयोग ने अद्वितीय फैसला लिया है। दरअसल सैनिकों के लिए, बलों के लिए चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 75,000 लाठियां खरीदी जाएंगी, यानी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए अब चुनाव आयोग को लाठियों का सहारा लेना पड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग का ये फैसला किस तरह से सही साबित होता है। हालांकि ये ज़रूर है कि हिंसात्मक दौर हो तो फिर लाठियां निश्चित रूप से काम आती हैं और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्योंकि चुनौतीपूर्ण तो है ही, बलों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास संसाधन पूरी तरह से मौजूद रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग भी किया जा सके। और इसलिए निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग तमाम जरूरी कदम उठा रहा है। 2,40,000 जवानों का पहरा और हाथों में ये मजबूत लाठियां। तैयारी साफ है। अगर इस बार किसी ने लोकतंत्र के पर्व में खलल डालने की कोशिश की, अगर किसी ने मतदाताओं को डराने की जरूरत की, तो याद रखिएगा, ये लाठियां न सिर्फ कानून का राज कायम करेंगी, बल्कि उपद्रवियों के हौसले को मिट्टी में मिला देंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग की तैयारी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए 75,000 लाठियां मंगाई गई। सूत्र: 2021 की हिंसक घटनाओं से सबक लेते हुए नई रणनीति अपनाई गई। जवानों को लाठी चलाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 2400 से ज्यादा कंपनियों तक केंद्रीय बलों की तैनाती संभव। जो लोग सोचते हैं कि भीड़ के सहारे कानून को चुनौती दे सकते हैं, जो लोग डर और दबाव से वोटिंग को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें ये लाठियां याद दिला रही हैं। कानून सोया नहीं है, पूरी तरह जाग रहा है। निर्वाचन आयोग की रणनीति साफ है, हिंसा का अंत, लेकिन बिना खून खराबे के। आयोग का मानना है कि बावालियों को काबू करने के लिए बंदूक की गोली से ज्यादा लाठी का प्रहार असरदार होता है। गोली जान लेती है, लेकिन लाठी अनुशासन सिखाती है। जवानों के हाथों में सिर्फ लाठियां नहीं थमाई जा रही, बल्कि अब इन जवानों को स्पेशल लाठी ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे उपद्रवियों के हौसले पस्त करने हैं, कैसे बिना घातक चोट पहुंचाए भीड़ को खदेड़ना है।
खासतौर पर बीएसएफ और एसएसबी जैसे बलों के लिए ये लाठियां मंगाई जा रही हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा में तैनात इन जवानों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चलाने का वैसा अभ्यास नहीं होता जैसा पुलिस या सीआरपीएफ को होता है। अब इन जवानों को लाठी चलाने की खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जवान अब इसका कहरा सीखेंगे ताकि पश्चिम बंगाल के बूथों पर जब ये जवान तैनात हो तो बवाल करने वालों के मन में खौफ हो और लोकतंत्र के रक्षकों के हाथ में मजबूत नियंत्रण। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए इस बार सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। चुनाव आयोग ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी की तैयारी कर ली है। इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत रिकॉर्ड संख्या में 2400 कंपनी से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। उकसावे की किसी भी घटना को रोकने के लिए क्विक रिस्पांस टीम की संख्या बढ़ाई गई है, जो सूचना मिलने के 15 से 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएंगी। यानी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में चप्पे चप्पे पर खाकी का सख्त पहरा होगा, कैमरों की नजर होगी और फसादियों की लाठी होगी। बंगाल चुनाव में इस बार तीसरी आंख का पहरा सिर्फ गलियों में ही नहीं बल्कि सीधे चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में होगा। पारदर्शिता ऐसी की परिंदा भी पर मारे तो रिकॉर्ड हो जाए। चुनाव आयोग ने 750 कैमरों की लाइव फीड पर नजर रखने के लिए 200 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की एक फौज तैनात कर दी है। सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बॉडी कैम की योजना भी बनाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में ये स्पष्ट हो सके कि जवान को किस परिस्थिति में क्या कदम उठाना पड़ा। यानी पल पल की हलचल पर दिल्ली और कोलकाता से सीधे निगरानी होगी। राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के बीच चुनाव आयोग का ये नपातुला कदम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक बड़ी कवायद माना जा रहा है। तो तस्वीर साफ है, बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ मतदान का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की परीक्षा भी है और पुलिस पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का जवाब देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।